आप सभी लोग अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सभी लोगों को मेरी आवाज जा रही है कंप्लीट। ओके, धन्यवाद। मैं माइक म्यूट कर देता हूं आप सभी लोगों की, और हम लोग आगे क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वो चीज सीखेंगे, जितने भी प्रैक्टिशनर हैं अगर उसको यूज करेंगे तो उनके जीवन में दिखाई देगा कि क्या लाभ आ रहा है। लाभ दो तरीके के होते हैं, एक आर्थिक, फिजिकल। आर्थिक यानी कि क्या, पैसे वाला। और एक फिजिकल का मतलब क्या हो गया, बॉडी पे। बॉडी पे किसके दिखाई देंगे, मरीज के, पेशेंट जो हैं उनके शरीर में बदलाव आएंगे, और आपके आर्थिक बदलाव आएंगे, ठीक है। इन चीजों को शुरू करने से पहले बस मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। माइक ऑन करके बताऊं या वीडियो ऑन करके आप लोग मुझे बता देंगे ऐसे करके, क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, वीडियो ऑन करके ऐसे बता दीजिए, ठीक है। सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं जैसे हम लोग वीडियो से भी बातचीत करते हैं, ठीक है। सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, और आप लोग या तो अगर यस कहना होगा तो ये करेंगे, नो करना होगा तो ऐसे कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, आपके साइन से। और जो लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे होंगे, वो कमेंट करेंगे, ठीक है। टाइप कर देंगे, क्योंकि आपके पास टाइप का ऑप्शन रहेगा। जो लोग लाइव सेशन में हैं उनके पास ऑप्शन है वीडियो ऑन करने के लिए, और माइक भी ऑन करने के लिए, लेकिन माइक मैं ऑन करूंगा, ठीक है। तो मैं करूंगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जो रसगुल्ला खाए हैं। खाए हैं तो ऐसे करना है, नहीं खाए हैं तो ऐसे करना है। और अगर रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं और आपने खाया है तो टाइप कर दीजिए यस या नो। समझ में आ रहा है मेरी बात? कितने लोग, हाँ बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है, ये मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे लोग कोई कर रहे हैं क्या जो रसगुल्ला नहीं खाया है, ऐसे किए हैं कोई? कोई भी नहीं किए हैं, ओके। मैं एक दो लोगों से इसके आगे की कहानी जानना चाहूंगा, कौन बताएंगे? जो बताएंगे मुझे ऐसे करिए, मैं उनका माइक को ऑन करूंगा। जो एक ही या दो ही लोगों को पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा, क्योंकि समय बर्बाद होगा ना बातचीत करने में। तो दो लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, या एक ही लोगों से, कोई कोई है इतने सारे लोगों में से जो बताना चाहेंगे, बात करेंगे मुझसे, ऐसे करिए, ऐसे करिए। कौन है? एक मिनट, बहुत सारे लोग आ गए, एक ही को लेना पड़ेगा। अच्छा, ये गैलेक्सी सर लिखे हुए M34, आपने हैंड राइट किया है ऐसे, खाना खा रहे हैं? आप बताने के लिए किए हैं क्या ऐसे? ओके, ठीक है। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ आप ही का, ठीक है। आप खाना भी खा रहे हैं, आप माइक ऑन करिए। माइक ऑन करिए जरा सा, मैंने यहाँ से ओके किया है, आप माइक ऑन करिए। माइक ऑन नहीं हो रहा आपका, अभी माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन करिए, मैंने अलाउ किया है, माइक ऑन करिए। माइक वीडियो वाले ऑप्शन के बगल में माइक होगा, उसको ऑन करिए। हाँ, अभी ऑन हो गया, धन्यवाद। कहाँ से हैं सर आप? नागपुर से सर। क्या नाम हुआ आपका? नागपुर से सर। नागपुर से, मोहन बहुत करड़े। अच्छा। मुझे ये बताइए कि अभी आप खाना भी खा रहे हैं, और हमने एक क्वेश्चन किया था रसगुल्ला किसने खाया है, तो आपने भी हाथ उठाया था। मुझे ये बताइए कि रसगुल्ला हाँ। खाने का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? मीठा। मीठा मतलब किस तरीके का मीठा? मीठा बोलो तो शक्कर जैसी मीठी होती है, वैस तरह से मीठा हो शक्कर रहता किस है सर। तरीके का होता है सर? शक्कर तो सभी जन खाते हैं सर, सबको मालूम है शक्कर का टेस्ट कैसा होता है। मेरा, बस बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा इस क्वेश्चन को करने के पीछे का जो रीजन था, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये रसगुल्ला का टेस्ट जो लगता है ना, या भी जो हम फील करते हैं ना, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसको शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। सही बात है कि बिल्कुल। नहीं? जैसे अभी हाँ आप सर। खाना का आनंद ले रहे हैं, जो आप हाँ खाना हाँ खा रहे बिल्कुल हैं, सर। इस खाने का जो आनंद हाँ। ले रहे हैं, इसकी हम्म। आनंद क्या हम देखकर या आप जो बोलेंगे उससे हम फील कर सकते हैं? अ, उसके लिए हमें खाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा,
तभी जाके हम उस बिल्कुल टेस्ट खुद को खाना ले पड़ेगा पाएंगे। खाना, तभी अपने को पता चलेगा उसका बिल्कुल आनंद। बिल्कुल। बिल्कुल तो सही बात। खुद हमें खाना पड़ेगा। सेम आज की क्लास शुरू करने से पहले मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया है कि हम चाहे कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी सीख लें, कुछ भी हासिल कर लें, उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना खुद पे, तब तक उसका टेस्ट हमें फील नहीं होने वाला है, चाहे वो सफलता बिल्कुल की सही हो चाहे बात है। वो असफलता की हो। सही बात है। हाँ, अच्छा मगर कितने। इसको कई सालों से हमने छोड़ दिया है रसगुल्ला खाना। नहीं ठीक है, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि आपने छोड़ दिया है, लेकिन उसको अभी भी आप बता नहीं सकते हैं ना किसी को, या किसी से सुन के उसको फील नहीं कर सकते हैं कि रसगुल्ला कैसा होता है, ठीक है ना। या और भी कुछ सिंपल सी कहानी थी इस चीज के पीछे, कि जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने से उसको नहीं देखेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। आज की जो क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं, ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देता है। लेकिन ये मैं जानता हूं, जो लोगों ने किया है वो जानते हैं, आपको नहीं पता है। आपको पता तब चलेगा जब आप इसको खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इस वजह से मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई है, ताकि आप लोग इसको करें। देखिए, हम लोग 5 एलिमेंट बेस्ड डाइट एंड डिटॉक्स की क्लास में अभी आए हुए हैं। इसके पहले 2 4 5 क्लासेस चल चुकी हैं ऑलरेडी। लगभग 2 हफ्ते से क्लासेस चल रहे हैं। और आज उसी के कड़ी में हम लोग एक बात करने जा रहे हैं। 5 एलिमेंट बेस्ड जब भी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, या जब भी हम लोग डाइट की बात करते हैं, जब भी हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं एक चीजों पे, वह है जल तत्व पे, वाटर एलिमेंट पे। क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना, हमारे बॉडी का 70% शेयर रखे हुए है। 70% हिस्सा है उसका हमारे शरीर पे। 70% भागों पर वो कंट्रोल करता है, यानी सर से लेकर पांव तक हमारे शरीर में जितने चीजें हैं, उन सभी चीजों में 70% हिस्सा है उसका, 1 2% नहीं है। 1 2% होता तो कोई बात नहीं होती, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। ज्यादा फोकस करने का जो रीजन है वो ये है कि पूरा 100% में, हमारे बॉडी का 100% में 70% हिस्सा हमारे शरीर में जल तत्व का है। और हम इसको चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में पंच तत्व डाइट और डिटॉक्स की बात करते हैं, पंच तत्व डाइट अगर किसी को सुझाव देते हैं, तो उसमें जल तत्व को भूल जाएंगे, हमारा पंच तत्व कभी भी पूरा नहीं होगा। यकीन मानिए, ये जो चारों तत्व है ना, ये चारों तत्व के चीजें हम ऑलरेडी किसी न किसी रूप में ले रहे हैं, सुबह दोपहर शाम में। लेकिन जब तक हम 70% वाले को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक हम 70% वाले हिस्से को अच्छे तरीके से उसका हिस्सा नहीं देंगे, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। ये बात को ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। और इसी क्रम में हमने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताए हैं इसके पहले वाले क्लासेज में, कि जल तत्व को कैसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है, जल तत्व को बैलेंस करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। लेकिन उसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को हम ऐड करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को पता चलेगा कि जल तत्व को और कैसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। एक से ज्यादा तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाले तरीके आप लोगों को पता है, आपने वीडियो में देखा होगा, या फिर आपने रिकॉर्डिंग देखा होगा, या फिर आपको लाइव क्लासेस में आके सुने होंगे, समझे होंगे। अभी हम उसके एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे में चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये भी समझ लिया है कि जल तत्व के अंदर में दो ऑर्गन्स आते हैं, किडनी और यूरिनल ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर आता है, यूरिन ब्लैडर ब्लैडर का काम क्या है, जिसको हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। किडनी के काम क्या है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन कार्यों पे आज हम लोग बात बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि अपने जल तत्व को कैसे बैलेंस करेंगे, उसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके पहले जो तरीका बताया है उसको तो आप लोग उपयोग करेंगे ही, और ज्यादा प्रभावी कैसे इसको हम बना सकते हैं, और जल्दी हम अपने जल तत्व को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को किडनी डिटॉक्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने एक स्लाइड शो करता हूं, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जिन लोगों को भी नहीं मिलेगी वो मुझे एक बार मैसेज कर देंगे, ताकि मैं सारे लोगों को ये इकट्ठा दे सकूं, जितने भी लोग देख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग इस 40 मिनट के बाद वाले में लेंगे। 40 मिनट के क्लास में, जैसे ही क्लास 40 मिनट का क्लास होगा, ऑटोमेटिक ये क्लास बंद हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, पहले ही वाले लिंक पे ज्वाइन कर लेना है, जो अभी शुरू में ज्वाइन किया था उसी लिंक को क्लिक करके फिर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। देखिए, किडनी डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स का मतलब हो गया 70% भाग को आप
संतुलित कर देते हैं, 70% भाग को आप बैलेंस कर देते हैं। हमारे शरीर में होने वाली 70% बीमारियों का सिर्फ एक ही इलाज है। अगर हम 70% जल तत्व को, यानी कि जल तत्व की जो परसेंटेज है उसको अगर बैलेंस कर देते हैं, तो हमारे बॉडी के 70% भाग, 70% हिस्सा, मैं इस बात को बार बार जोर इसलिए देता हूं क्योंकि लोगों को 70% वाली बात हमेशा भूल जाते हैं। बाकी लोग 70% को बैलेंस नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से, और नतीजा क्या होता है कि उनके ग्रोथ फिक्स नहीं हो पाते हैं, शरीर का जितने भी तरीके की समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये किडनी आप सभी लोग देख रहे हैं, किडनी का स्वरूप से आप लोग वाकिफ होंगे बहुत पहले ही से। तो आज हम लोग सीखेंगे लर्न हाउ टू डिटॉक्स योर किडनी, ठीक है, और रिपेयर योर किडनी। लेकिन इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ताकि हम लोगों को समझने में और ये डिसीजन लेने में सहूलियत होगी कि आखिर क्यों ये हमारे लिए इतना जरूरी है। ठीक है, देखिए, किडनी शरीर से टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स का मतलब आप सभी लोग समझते ही हैं, ठीक है ना। टॉक्सिन्स का मतलब हो गया कि शरीर के अंदर का कचरा। कचरा बहुत तरीके के होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। टॉक्सिन्स के बारे में हम लोग लगभग, आज फ्राइडे है, कल समझेंगे, ठीक है ना। टॉक्सिन्स कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इकट्ठा होते हैं, कैसे कैसे अंदर जाते हैं, कैसे कैसे बाहर आते हैं, यानी टॉक्सिन से रिलेटेड सारी चीजों को कल के टॉपिक में हम लोग आगे बताएंगे, थोड़ा सा डीप नॉलेज लेंगे टॉक्सिन्स के बारे में। ठीक है, तब तक अभी हम लोग टॉक्सिन्स का मतलब सिर्फ इतना ही समझते हैं कि वह भाग जो हमारे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स में चिपक जाते हैं। दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, एक बाहर के ऑर्गन्स, एक भीतर के ऑर्गन्स। बाहर के ऑर्गन्स जो होते हैं उसको हम लोग रोज सफाई कर लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, अलग अलग तरीकों से, लेकिन अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उस आंतरिक टॉक्सिन्स को हम लोग सफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो उसकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है, और उसके अंदर में जो टॉक्सिन्स यानी गंदगी बनते हैं जो हमारे ऑर्गन्स के कार्यों को, कार्य प्रणाली को, कार्य करने की क्षमता को कमजोर कर देता है, और जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। देखिए ये क्या रहा है, किडनी शरीर से टॉक्सिन्स और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ अतिरिक्त पानी को बाहर निकालकर शरीर का रसायन संतुलन बनाए रखती है। देखिए, रसायन संतुलन वर्ड लिखा हुआ, रसायन का मतलब केमिकल बैलेंस होता है। हमारे शरीर में बहुत तरीके के केमिकल्स होते हैं जो बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, ठीक है, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई इस तरीके से हो जाता है। तो उन सभी को बैलेंस करने का काम हमारा किडनी करता है। इसके अलावा वह ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नियंत्रित करने के साथ साथ, ब्लड प्रेशर समझते हैं ना आप लोग, ध्यान से याद रखिएगा, जो जो मैं बता रहा हूँ नोट कर सकते हैं, मैंने इसीलिए नोट कॉपी, पेन कॉपी लेके आने के लिए बताया था। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट नियंत्रित करने के साथ साथ रेड ब्लड सेल को भी गति देता है। रेड ब्लड सेल का मतलब ब्लड का बनना। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की कमी होती है ना, तो हम लोग खाने पीने पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन मैं हूं कि खाने पीने पर ध्यान नहीं दिलाता हूं। खास करके उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आधी आबादी यानी महिलाएं हैं। प्रेगनेंसी के समय में, जब प्रेगनेंसी होता है, जब प्रेगनेंसी का समय चलता है, तो उन लोगों के लिए ब्लड यानी हेमोग्लोबिन बहुत महत्व रखता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उनके शरीर में, उनका शरीर के साथ साथ उनके शरीर में एक और बच्चा होता है, उनको भी ब्लड की जरूरत होती है, बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत होती है, और उस समय ब्लड की डिफिशियंसी मैक्सिमम लेडीज लोगों को होने लगती है। सारे लोग खाने पे ध्यान देते हैं, मैं पीने पे ध्यान दिलाता हूँ। और अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है जिनको मैंने हाथ में लिया है और उनका हीमोग्लोबिन 11 से कम रहा हो, ठीक है। और मैंने दो दो, डेढ़ डेढ़ महीने, तीन तीन महीने में इसको कंप्लीट करवाया है। जिसके 7 महीने हो गए हैं, 6.5 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, उनको मैंने 11+ तक ले गया है। 7 ग्राम हेमोग्लोबिन से बढ़ाकर 11, 11.5, 12 तक किया है मैंने, इतने कम वाले को, ठीक है। जिन लोगों ने 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने की एज से, उम्र से, मतलब समय से अगर मुझसे कांटेक्ट किया है, मैं उनको एकदम इतना ब्लड से भर देता हूं ताकि उनको किसी तरीके की कोई कमी, नेचुरल तरीके से, ठीक है। और उसको कैसे हम लोग करते हैं वो आगे हम लोग समझेंगे। तो ब्लड का जो रेड ब्लड सेल का निर्माण भी बहुत गति देती है, ठीक है। किडनी निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। कौन कौन सी कार्य? विटामिन डी को सोखने, बहुत से लोगों के अंदर में विटामिन डी की कमी रहती है, ठीक है। अच्छा, बहुत
बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी कैल्शियम की कमी एक एक समय के बाद होने लगती है, ठीक है। और इसका मुख्य कारण ये है कि किडनी अच्छे तरीके से विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। किडनी ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी, यानी विटामिन डी की कमी वास्तव में विटामिन डी की कमी नहीं है, वो आपके किडनी का फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया को गति देता है, ऑब्जॉर्व नहीं करेगा काम नहीं होगा, ठीक है। हम ऑब्जॉर्व करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, इकट्ठा नहीं करेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए हम पैसा कमाते हैं, इकट्ठा नहीं करेंगे तो कहाँ से रहेगा, ठीक है ना। मेटाबॉलिक से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, ये सारे उसके कार्य हैं। शरीर में एसिड और एल्कलाइन, मैंने पढ़ाया था ना शुरू में, एसिड और एल्कलाइन। तो एसिड और अल्कलाइन यानी अम्ल और क्षार को संतुलन बनाए रखना भी इसका महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना, शरीर में द्रव्य यानी फ्लाइट्स की मात्रा को संतुलित करना, ये सारे काम इसके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। देखिए एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, महिलाओं से संबंधित है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ कहना नहीं है। ये प्रोस्टाग्लैंड्स ग्लैंड हार्मोन्स का निर्माण, ये क्या होता है, निर्माण जो शिशु जन्म के दौरान, बच्चे का जब जन्म होता है ना उस समय गर्भाशय के फैलने और सिकुड़ने में सहायता करता है। और ये हार्मोन अगर अच्छे तरीके से नहीं रहेगा या बैलेंस नहीं रहेगा तो मैक्सिमम लोगों को नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत दिक्कत होता है। और जब हम किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अपना कोचिंग करते हैं, उनकी हेल्थ की कोचिंग करते हैं, तो हम उनको एक ही डिटॉक्स करने के लिए कहते हैं, किडनी डिटॉक्स। किडनी डिटॉक्स का मतलब हो गया किडनी, आप लोग सुने होंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किडनी डिटॉक्स हो गया। और किडनी डिटॉक्स का मतलब हो गया कि सारे जितने भी तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड परेशानी है उसमें जल तत्व आता है, ठीक ना। जल से ही निर्माण होता है, तो हम लोगों का निर्माण कहाँ से होता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, जल तत्व का पार्ट है। और जल तत्व को बैलेंस करने के लिए फिर हमें किडनी को बैलेंस करना होता है। और जितने भी तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, जितने भी तरीके के, जिसके वजह से बच्चा होता भी है, जिसके वजह से बच्चा नहीं भी होता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे हार्मोन कहीं ना कहीं हमारे किडनी से रिलेटेड हैं। और और ये किससे रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है। तो कुछ भी दिक्कत हो तो सबसे पहले कहाँ जाना है, किडनी डिटॉक्स करने के लिए। देखिए 70% पार्ट इसी तरीके से नहीं कहा गया, शरीर के 70% भाग पर उसका नियंत्रण है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इसको गर्भाशय को फैलने और सिकुड़ने में सहायता करता है। और इस वजह से बहुत से लोग जो नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं, अगर उनका किडनी डिटॉक्स समय समय पर होता रहे तो उनके शरीर में ये ऊपर वाले सारे कार्य तो होंगे ही, उनको 99% अगर सब कुछ बच्चे के अंदर अंदरूनी अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस 99% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने काफी सारे लोगों को नॉर्मल डिलीवरी पे काम किया है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे वीडियो भी हैं। मैंने सदर हॉस्पिटल में भी एक बार काम किया था जिसको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ऑपरेशन के सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं है, और वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। टीवी में, पेपर में, हर जगह आया था। जिन लोगों को देखना होगा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, या यूट्यूब पे होगा भी, आप लोग एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। यूरिन का निर्माण, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, और यूरिन का निर्माण और उसे शरीर से बाहर निकालना, एक स्वस्थ व्यक्ति रोजाना आधा लीटर से लेकर 2 लीटर तक यूरिन पास करता है, ठीक ना। तो यूरिन से रिलेटेड जो भी परेशानी आती है उसके लिए भी हमारा किडनी बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। तो किडनी से संबंधित जो परेशानी है वो कार्य था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो उसके बाद में भी बहुत से कार्य हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद भी और चीजें हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए किडनी से संबंधित जो परेशानी है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये सच है कि मात्र एक किडनी के रहने से भी स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, ठीक है। परंतु कुछ मामलों में कुछ मामलों में स्थिति की जानकारी हो इससे पहले ही दोनों ही किडनियां फेल हो जाती है। समझ में आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों को जानकर उसका तत्काल इलाज करवाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन से सभी लोग वाकिफ हैं। किडनी फेल
और किडनी का छोटा हो जाना आदि किडनी की आम समस्याएं हैं। ये नॉर्मल किडनी की बीमारी है, जिसको आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे। मरीज के पास से जब अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आता है तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा। आप लोग इस चीज को फॉलो करते होंगे, ठीक है। क्या है? किडनी का स्टोन। स्टोन हो जाने के बाद में ऑपरेशन, ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद किडनी में स्टोन, ये भी परेशानी आप लोग देखते होंगे। बहुत से लोग आपके पास आके कहते होंगे कि मैंने किडनी का स्टोन निकलवा लिया था, ऑपरेशन करवा लिया था, और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे किडनी में स्टोन हो गया है। ये परेशानी भी आप लोगों से अछूता नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। किडनी का छोटा हो जाना, किडनी का सिकुड़ जाना, ये सारी समस्याएं आम है। किडनी के कमजोर होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण कारक जो किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 10 मिनट अभी क्लास चलेगा, ये वाली क्लास के बाद में अभी 1 या 2 क्लासेस और चलेगी। तो जब भी क्लास खत्म हो जाए तो ये नहीं समझना है कि खत्म हो गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से उस पर ज्वाइन करना है, ठीक है। 40-40 मिनट का 2 सेशन तो मिनिमम चलेगा। इसके बाद में तीसरा भी चल सकता है, ठीक है। किडनी के कमजोर होने के कारण कुछ महत्वपूर्ण कारण जो किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्या है? देख लीजिए, सबसे बढ़िया चीज, पका खाना। पका हुआ खाना, मैं हमेशा कहता हूं कि पका हुआ खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है। और इस वजह से मैंने सुबह का नाश्ता को खाने में से हटा दिया कि सुबह में कभी भी हम लोगों को पका हुआ खाना नहीं खाना है। सुबह में कच्चा खाना खाना है। उस ग्रीन जूस टाइप का लेना है, सलाद टाइप का लेना है, फ्रूट्स टाइप का लेना है, अंकुरित खाना लेना है। यही 4-5 चीजों में से जो आपको पसंद हो, जो आपका बजट अलाउ करता है, उस हिसाब से जो आपको सुविधा है लीजिए। लेकिन सुबह का खाना कम से कम पका हुआ ना हो, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। पकाना ठीक नहीं है। देखिए अभी तो ये वार जो हो रहा है ना, इस वार से भी हम लोग को सीखने को मिल रहा है। वार में क्या हो गया, गैस की कमी आ गई है। तो गैस की कमी आ गई तो हम लोग 3 टाइम खाना बनाते थे, 2 टाइम अब कम से कम बनाएंगे। 1 टाइम कच्चा खाना शुरू करेंगे, हम लोगों के शरीर में बहुत बदलाव आ जाएगा। आप 1 सप्ताह करके देखिए, तब तक उधर शायद गैस की भी किल्लत पे कुछ प्रभाव पड़ जाएगा और हमारा सेहत भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो पका हुआ खाना से बचना है। डायबिटीज, जिन लोगों को डायबिटीज होता है उससे भी हमारे किडनी में बहुत सारी परेशानी होती है, जानते ही होंगे आप लोगों को। हाई ब्लड प्रेशर और कुछ अनुवांशिक गड़बड़ियां, ये सारे किडनी से रिलेटेड परेशानी होते हैं। अनुवांशिक परेशानी जितनी भी होते हैं, अगर किसी का किडनी वीक है तो उसके बच्चे को भी किडनी में परेशानी आएगी, ठीक है ना। देखिए, नेफ्राइटिस किडनी से पैदा होना, किडनी डैमेज होना, सिर दर्द, पीठ में दर्द, ये सब क्या है, परेशानी है। अगर किसी को भी लक्षण कहिए, परेशानी तो है ही, ये लक्षण है कि अगर हमारे किडनी में किसी तरीके की कुछ असंतुलन होंगे तो इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 या सब, या फिर कुछ लक्षण दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके के लक्षण आने लगे तो आपको क्या हो। पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द आदि से आराम हेतु लिए जाने वाले दर्द नाशक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण, साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी दवाइयों जो लेते हैं हम लोग उसके उसके भी साइड इफेक्ट्स के कारण, लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक ना, यूटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, मसलन ब्लडर इन्फेक्शन जो किडनी तक फैल जाता है, ब्लडर से यूरिन का दोबारा किडनी की ओर जहाँ आने से किडनी में घाव का हो जाना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हो गए परेशान, ठीक ना। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेता हूँ, ताकि 10 मिनट के पहले एक बार आप लोगों को इसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, किडनी की गड़बड़ी के शिकार भिन्न भिन्न लोगों में इसका अलग अलग लक्षण आ सकते हैं। अलग अलग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर 10 लोगों को किडनी से संबंधित बीमारी होंगी तो 10 लोगों को एक समान लक्षण नहीं आएंगे। 10 लोगों को कुछ में मैच कर सकते हैं, 1-2, बाकी कुछ ना कुछ अलग होंगे। उसको हमें देखना होगा, उसको मैच कराना होगा और उसके बाद में हमें इसके समझना होगा। आमतौर पर किडनी के रोगग्रस्त होने पर जो शुरुआती लक्षण आते हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए, पीठ में दर्द सबसे जरूरी है ना, कि पीठ में, पीठ के समय, जब पीठ कहाँ है, पीछे है, और पीछे ही हमारा किडनी होता है। तो किडनी में अगर गड़बड़ी होगी ना तो वो आसपास के एरिया में ना परेशानी जैसा फील करने लगेंगे आदमी। तो अगर खास करके जहां पर किडनी की जगह है उसके आसपास में आपको परेशानी रहने लगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो आप समझ लीजिए कि कुछ परेशानी है, उसको देखना होगा। यूरिन के साथ ब्लड आना, पेशाब की मात्रा और फ्रीक्वेंसी में बदलाव महसूस करना, खास करके रात के समय। रात के समय सोने के बाद सामान्यतः पेशाब नहीं होना चाहिए, सुबह में उठ के ही करने जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पेशाब की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है तो समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे हम लोगों को ये लक्षण समझ में आता है कि किडनी पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए बार बार पेशाब हो रही है।
आपको किडनी को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, बीपी से रिलेटेड परेशानी आपको अगर होने लगी है तो भी किडनी का प्रभाव समझिए कि शरीर पे आने लगा है। और खास करके तब जब ब्लड प्रेशर अचानक से हाई और अचानक से लो हो जा रहा है, ठीक ना, तुरंत फ्लक्चुएशन कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे स्थिति में। और किडनी में अगर किसी तरीके की समस्याएं आती हैं या किडनी में प्रभाव पड़ने लगता है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, शुगर भी, नोट कर लीजिए, शुगर भी फ्लक्चुएट करने लगेगा, अचानक से हाई अचानक से लो, एक सामान्य नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, असमान का मतलब क्या हुआ कि 5-10% आगे पीछे हो रहा है तो माइनस समझ लीजिए कि ठीक ठाक है। अचानक से 20 हो जाए, अचानक से 50 हो जाए, अचानक से 10 हो जाए, अचानक से 60 हो जाए, ऐसे बढ़ने लगे बहुत ज्यादा वे में, तब उसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं। और वो कंडीशन बहुत ज्यादा परेशानी वाला होता है। किडनी और मूत्र नालिकाओं में पथरी की समस्या इत्यादि, हड्डियों में दर्द, हड्डियों में ज्वाइंट से संबंधित। देखिए, जल तत्व को हम लोग बोन्स से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ ज्वाइंट पेन पे, ज्वाइंट सॉरी जोड़ पे, हड्डियों पे, जोड़ को छोड़ दीजिए, जोड़ तो हड्डी का ही होगा, हड्डी से यानी बोन से रिलेटेड जितने भी परेशानियां होते हैं उससे जोड़ लीजिए, ठीक है। हड्डियों के दर्द, विटामिन डी की कमी के कारण मूत्र त्याग के दौरान जलन या दर्द, आंखों के नीचे, चेहरे, एड़ियों एवं त्वचा के अन्य हिस्सों में सूजन आ जाना, आंखों के नीचे यहाँ पे सूजन, एंकल के पास सूजन आना, या बहुत से लोगों को यहाँ पे दाल चलकिर आना, उसके लिए भी देखिए जिसमें त्वचा गहरे भूरे रंग की दिखती है। थकान महसूस करना, खास करके शाम के समय, दिन भर बहुत एनर्जी फील हो रहा है, जो मन में आए वो करा लीजिए मुझसे, नहीं मुझे कोई दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे ही शाम होता है, खास करके 3 बजे के बाद, तो मेरे शरीर में सुस्तीपन आने लगेगा, शरीर में लगेगा कि लेजीनेस आ गया, नींद जैसा आने लगेगा, थकान जैसा आने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है, आपके किडनी से रिलेट करता है ये, आप एक बार जरूर दिखाइए, ठीक है। किडनी डिटॉक्स क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तना भुना, तला भुना तो समझते हैं ना, तेल घी में तल के जो खाया जाता है। पका खाने के सेवन और प्रदूषण के चलते किडनी के कार्य क्षमता कम हो जाती है, प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है। अब प्रदूषण दो तरीके के होते हैं, बाहरी प्रदूषण तो है ही, जो हम लोग खाते हैं उसमें भी बहुत सारा प्रदूषण होता है, खाते हैं और पीते भी हैं। जितने भी खाना खा रहे हैं उसमें बहुत तरीके के खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद जिसको हम लोग बोलते हैं, यूरिया वगैरह, और भी बहुत से खाद एक्स्ट्रा आजकल दिए जा रहे हैं, खाद खेत में। तो खेत से हमारे खाने में आएगा, खाने से हमारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर से हमारे ऑर्गन्स में जाएगा, हमारा शरीर का ऑर्गन्स होगा पॉल्यूटेड, ठीक है। पानी जो पीते हैं वो भी बाहर का पानी जो है बहुत सारा पॉल्यूशन से भरा हुआ है, तो पानी के माध्यम से भी हमारे शरीर में पॉल्यूशन, ये गंदगी जाएगी, उससे भी हमारे शरीर में परेशानी होगी। सांस ले रहे हैं तो सांस के माध्यम से भी बहुत प्रकार के पॉल्यूशन जाते हैं, बहुत तरीके के टॉक्सिन जाते हैं, वो भी हमारे ऑर्गन्स को खराब करते हैं, ठीक है। हमारे स्किन के माध्यम से त्वचा पे, त्वचा भी पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करता है, उससे भी हम परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझना होगा, ठीक है। टॉक्सिन 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 कहाँ पर है, प्रदूषण के चलते किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है, और निफ्रॉन रक्त में मौजूद टॉक्सिन्स को पूरी तरह से बाहर निकाल पाते हैं। नतीजन नतीजन या टॉक्सिन से किडनी में ही इकट्ठा होने लगते हैं। ये क्या कह रहा है, निफ्रॉन जो है वो रक्त में मौजूद टॉक्सिन्स को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता है, ठीक है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता, यहाँ पे नहीं छूट गया है, ठीक ना, ऐड कर लीजिएगा, नहीं निकाल पाता है। तो फिर क्या होगा कि किडनी में ही टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगता है, और एक समय वह भी आता है जब टॉक्सिन छोटे छोटे स्टोन का रूप ले लेता है, यानी पत्थर का, जिससे शरीर से निकल पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। पथरी किसी पदार्थ से बनी है, उस ध्यान में रखकर दवाओं के सेवन या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत से लोग सर्जरी करा भी लेते हैं, सर्जरी कराने के बाद भी उनकी टॉक्सिन्स निकलने वाली प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसी वजह से दोबारा, तिबारा, चौबारा, यानी जब जब आप ऑपरेशन कराइएगा बार बार आपको किडनी स्टोन होता रहेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से बार बार हो सकता है। किडनी डिटॉक्स से यह है, स्टोन डिजॉल्व हो जाते हैं और रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, जिससे यह बड़ी आसानी से शरीर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और यही नहीं, किडनी डिटॉक्स से किडनी के अंदरूनी सफाई
होकर किडनी में मजबूती से जमे टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। नतीजन न सिर्फ किडनी की कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि पूरे शरीर बेहतर ढंग से कार्य करने लगती है। और नोट करने वाली बात यह है कि जिस वजह से किडनी में स्टोन बन रहा था, यानी टॉक्सिन्स की वजह से, वो टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगता है। और टॉक्सिन्स जमता भी नहीं है, क्योंकि हम डिटॉक्सिफिकेशन के पार्ट से गुजरते हैं। तो दोबारा किडनी में स्टोन होने की संभावना लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी वजह से हमें किडनी की सफाई क्यों करनी है, ये भी बहुत जरूरी है। किडनी डिटॉक्स करने के जो तरीके हैं, इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन के बाद वाले सेशन में। तब तक आप लोगों को करना क्या है कि जैसे ही ये क्लास खत्म होगा, हो ही रहा है, 10-5 सेकंड में खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को दोबारा